नमस्कार, मैं हूं समी अहमद और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। दरअसल हुआ यह है कि एक पुराना वीडियो जिसमें वो लालू प्रसाद से मिलने गए हैं, वो किसी ने वायरल कर दिया और इससे ये सनसनीखेज खबर फैल गई कि शायद नीतीश कुमार दोबारा पलटी मारने वाले हैं। ऐसी खबरें पहले भी आ चुकी हैं, हालांकि हर बार ये खबर जो है अब गलत साबित हो रही है। लेकिन हम ये भी आज चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार अब पलटी मारने वाले नहीं हैं। फिलहाल उनके पलटी मारने की संभावना क्यों नहीं है, क्या सोच रहे हैं वो, और किन लोगों के साथ उनके फैसले होते हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन ताज़ा बात आज ये है, आज यानी शुक्रवार को, कि जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो पटना आए थे कुछ अस्पतालों का उद्घाटन शिलान्यास का वगैरह के सिलसिले में। तो उस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो 2 बार गलती कर चुके हैं उनके साथ जाने की। उनके साथ का मतलब रहता है आरजेडी के साथ जाने की, और अब वो भी ये गलती नहीं करने वाले हैं। और ये जो बयान नीतीश कुमार का है, ये बार बार देते हैं, ये कोई पहली बार नहीं दे रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब नरेंद्र मोदी के सामने सभाएं होती थी, तब भी वो कहते थे कि अब जो है वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, वो 2 बार ऐसी गलती कर चुके हैं। तो ये गलती करने की बात वो बार बार दोहरा रहे हैं और ये अपना पुराना बयान जो है वो दोहरा रहे हैं। लेकिन चूंकि उनको एक पलटू राम का खिताब मिला हुआ है, इसलिए लोग फिर भी सवाल करते हैं कि क्या वो फिर से पलट सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमको 2 बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आज के नीतीश कुमार जो है वो 2014-15 के नीतीश कुमार नहीं है। आज के नीतीश कुमार के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो कि उनकी सेहत सही नहीं है, जिसकी चर्चा बहुत नहीं होती है। कोई आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान जारी नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन आम राय ये है कि उनकी सेहत अब सही नहीं रह रही है और कई बार उनके जो फैसले हैं वो उनकी सेहत की वजह से प्रभावित होते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनकी राजनीतिक स्थिति भी पहले जैसी नहीं है जैसे पहले रहा करती थी। 2020 के चुनाव के बाद जो उनकी राजनीतिक स्थिति कमज़ोर होने शुरू हुई, वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में थोड़ी उसमें तब्दीली आई, उसमें बदलाव आया, कुछ सुधार हुआ। लेकिन इस दौरान जो नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गए और उनके फैसले भी जो है पहले की तरह नहीं रहे। और यहाँ पे ये बात याद दिलाने की है कि दरअसल चिराग पासवान थे उस वक्त 2020 के विधानसभा चुनाव में, जहाँ उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार दे दिया था। हालांकि चिराग पासवान को बहुत सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवारों की इससे हार हुई थी। एक बात और याद रखने की है कि इस दौरान जो है 2020 के बाद से लेकर कई मौके ऐसे आए जब उत्तर पूर्व में जेडीयू को बीजेपी ने तोड़ दिया, उसके विधायकों को अपने साथ शामिल कर लिया, लेकिन जेडीयू इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकी। और ये भी चर्चा बहुत रही लोकसभा चुनाव के दौरान कि कैसे नरेंद्र मोदी के उन्होंने पैर छुए, और कई ऐसी राजनीतिक बातें हुई जो दरअसल जेडीयू को बीजेपी की नीतियों के करीब लाती हुई दिखती थी। अब ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी में दरअसल जेडीयू में दरअसल 2 धड़े हैं। एक वो धड़ा है जो बीजेपी की नीति रीति के करीब है, और दूसरा धड़ा जो है इनका अपना धड़ा है। और इन दोनों धड़ों में रस्साकशी चल रही है। अपना धड़ा कहने का मतलब जो समाजवादी सोच है, जो नीतीश कुमार की पुरानी सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी से अलग बनाती थी जेडीयू को, वो सब बातें रखने वाले कुछ लोग हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि फिलहाल जो बीजेपी के रीति नीति के करीब धड़ा है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और नीतीश कुमार पर ज़्यादा प्रभाव उस गिरोह का है। इसकी वजह से ही अभी ताज़ा एक मामला आया, जो पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता थे केसी त्यागी, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। कहा यह गया, हालांकि उन्होंने अपना व्यक्तिगत कारण बताया केसी त्यागी ने इस्तीफ़ा देने का, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल कुछ ऐसे बयान उन्होंने दिए थे जिससे बीजेपी असहज हो रही थी, और बीजेपी की नीति के साथ चलने वाला जो जेडीयू का धड़ा था वो नहीं चाहता था कि केसी त्यागी इस तरह का बयान दे। उदाहरण के लिए केसी त्यागी ने सरकार बनने के साथ ही बयान दिया था कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। अग्निवीर योजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना है, और उसको वो काफ़ी डिफेंड करते हैं, उसका बचाव करते हैं। हालांकि कांग्रेस इसकी काफ़ी आलोचना करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो जिस बात के लिए कांग्रेस पार्टी आलोचना कर रही थी सरकार की,
लगभग उसी बात को दोहरा रहे थे केसी त्यागी भी। और अभी हाल का मामला ये है कि जब विपक्षी दलों ने ये बात उठाई कि इसराइल को उस तरह से मदद नहीं की जानी चाहिए, सैन्य मदद, तो उसमें केसी त्यागी ने भी उसी तरह की राय जाहिर की। जाहिर है इस तरह की जो राय है वो बीजेपी के धड़े को, जो जेडीयू में बीजेपी का धड़ा है, उसे पसंद नहीं आ रहा था और उसने सब मिलकर इनको किनारे कर दिया, केसी त्यागी को मजबूर कर दिया। ऐसी राय पाई जाती है। एक बड़ा राजनीतिक वर्ग है जो विश्लेषकों का समूह है, वो यही समझता है कि दरअसल केसी त्यागी को इसलिए त्यागपत्र देना पड़ा कि जेडीयू में जो बीजेपी का धड़ा है वो मजबूत हो रहा है। और केसी त्यागी खुद को अपना काफ़ी करीबी मानते हैं, 4 दशक से ज़्यादा संबंध नीतीश कुमार से हैं। उसके बावजूद नीतीश कुमार अब इस स्थिति में नहीं रहे कि वो केसी त्यागी का बचाव कर सकें और केसी त्यागी को पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता के तौर पर रख सकें। तो ये असल में समझाने की ये बात है कि नीतीश कुमार की जो अपनी सोच है, जो समाजवादी सोच थी, जो उनको बीजेपी से अलग करती थी बहुत सारी नीतियों में, दरअसल उन सब मामलों में वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। और उनकी पार्टी में वैसा धड़ा, जैसे संजय झा को बनाया गया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तो उनकी बहुत सारी नीतियों के बारे में लोगों को मालूम है कि दरअसल वो करीब हैं बीजेपी के। इसी तरह से ललन सिंह ने जो वक्फ के बारे में भाषण दिया, वक्फ संशोधन बिल के बारे में, तो नीतीश कुमार के जो करीबी लोग थे, जो समाजवादी सोच के लोग थे, उन्होंने कहा कि दरअसल ये सोच उनकी नहीं है। अब कितनी इसमें सच्चाई है तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इस मामले में भी जो बीजेपी का धड़ा था जेडीयू में, वो उसका वर्चस्व रहा और जो केसी त्यागी जैसे लोगों की सोच थी वो कमज़ोर हो गई। हालांकि बाद में जेडीयू ने कहा कि जेडीयू ने कोशिश की कि इसको कुछ संभाला जाए इस मामले को। जब मुसलमान उनके जो सदस्य थे जेडीयू में, उन्होंने विरोध दर्ज कराया, तब उन्होंने कहा कि उनके एक मंत्री ने, विजय कुमार चौधरी ने कहा कि दरअसल मुसलमानों की चिंताओं का ध्यान रख रही है जेडीयू, रख रहा है। और ये भी बयान आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अल्पसंख्यकों का हित चाहते हैं। तो दरअसल ये जो है एक तरह से रफू करने की कोशिश की गई, जो ललन सिंह ने कर दिया था। तो कुल मिला के ये देखा जाए, अभी जो सवाल सबसे बड़ा है कि नीतीश कुमार क्या इस स्थिति में हैं कि जो उनकी अपनी सोच है उसके हिसाब से फैसला लें, या वो ऐसे लोगों के बीच घिर चुके हैं जो अपने फैसले नीतीश कुमार से मनवा रहे हैं। और वो वैसे फैसले हैं जो जेडीयू की नीतियों के खिलाफ हैं और जो बीजेपी की नीति के करीब हैं। इसी वजह से बहुत से लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार फिलहाल इस स्थिति में नहीं हैं कि वो एक बार और पलटी मारकर लालू प्रसाद के साथ जा मिले। अगर वो अपनी पार्टी में इतनी मजबूत स्थिति में होते, हालांकि ये बात भी अपनी जगह सही है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बनाया गया ललन सिंह को हटा के, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि दरअसल ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार को इसीलिए पार्टी अध्यक्ष बनाया गया ताकि जो बीजेपी का धड़ा है वो नीतीश कुमार के जरिए अपनी बात मनवा सके। तो ये है असल बात कि नीतीश कुमार जो है अपनी पार्टी में अब अपनी बात मनवाने में इसलिए कमज़ोर साबित हो रहे हैं क्योंकि वो ऐसे लोगों से घिर चुके हैं जिनकी नीतियां जो है बीजेपी के करीब है, एक बात। दूसरी बात कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बहरहाल ऐसा नहीं है जिसमें वो ठोस फैसले ले सकें, कोई कड़े फैसले ले सके, वो देख सके कि हाँ कौन लोग जो हैं उनकी नीतियों के खिलाफ हैं और कौन लोग जो हैं उनकी नीतियों के साथ हैं। ऐसे में ये चर्चा बार बार चल जाती है ज़रूर कि नीतीश कुमार फिर से मिलने वाले हैं, लेकिन संभावनाएं इसकी कम हैं क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी पर और नीतीश कुमार पर फिलहाल वैसे लोग हावी हैं जो बीजेपी की नीतियों के करीब है और वो नहीं चाहते कि उनका गठबंधन बीजेपी से टूटे। तो ये थी आज का विश्लेषण था। आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।